एफआईआर हो गई है, गिरफ्तारी की भी संभावना है क्या? नमस्कार शिल्पा जी। नमस्कार शिल्पा जी। देखिए, तर्क अच्छा होता है लेकिन कुतर्क जो है वो कहीं से भी अच्छा नहीं होता है, और अपने किसी भी तर्क वितर्क को किसी भी तरीके से अपनी सहूलियत के हिसाब से तोड़ मरोड़ के पेश कर देना कहीं से अच्छी बात नहीं है ऐसे। हाँ। और इसमें हासिल क्या, वो हासिल देखिए इनको हासिल होगा नहीं होगा वो तो आगे ही बात है, लेकिन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं बेचारे, जो गरीब कार्यकर्ता और जो सामान्य कार्यकर्ता हैं ग्रास रूट लेवल के, उन पे कुछ केसेस जरूर लग गए हैं जो कि बिना मतलब के जो है वो बेचारे भुगतते रहेंगे और जिंदगी उनकी उसी में निकल जाएगी ऐसे। तो बिना मतलब के देखिए, शासन प्रशासन जो होता है वो शिल्पा जी उस वक्त की मतलब स्थिति और जो समय है उसको देख के निर्णय लेता है कि हाँ ये मतलब है कि इस यात्रा से कुछ न कुछ उपद्रव होने के चांसेस, क्योंकि देखिए सीपीसीआईडी हो गई या अन्य जैसे कि अपना जो संस्थाएं हो गई, तो अपने तरीके से सोचता है मतलब जैसे सारे सारे एक्सपीरियंस सारे सब होते हैं, अधिकारी होते हैं, तो उनको अगर लगता है कि इससे कुछ नुकसान अगर होने वाला है और ये लॉ एंड ऑर्डर को नुकसान अगर होने वाला है, किसी तरह के कुछ अगर उपद्रव होने के चांसेस हैं, तो उस वक्त मतलब निर्णय तुरंत स्थिति को लिया जाता है और उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। तो जब इनको पहले से पता था कि प्राण प्रतिष्ठा जो है उसका कार्यक्रम चलना है, उसका लाइव प्रसारण और होकर के, और लोगों की भावना है, आस्था है कि हर मंदिर में जाकर के उस दिन कार्यक्रम थे, तो उस दिन ही वहीं पर अपनी सहूलियत के हिसाब से मतलब कार्यक्रम अपना करना और ये कहना कि ठीक है भाई मुझे तो उसी वक्त जाना है, ये मेरे बच्चों वाला बाल हट जो है वो अच्छी बात नहीं थी ऐसे। लेकिन उनका पूरा का पूरा यात्रा का जो शेड्यूल फिक्स उन्होंने किया हुआ है, वो कह रहे जयराम रमेश की वो बिगड़ जाता, 3 बजे तो हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे, वो इंतजार क्यों करते फिर? बिगड़ जाता तो लाइव करते, लाइव प्रसारण कर सकते थे, जैसे अयोध्या का तो लाइव प्रसारण हुआ था, तो अपने तरीके लाइव प्रसारण करते कहीं से वैसे। वो तो देखिए मतलब जो है आजकल टेक्नोलॉजी है, 10 तरह के तरीके हैं, तो उससे अपने भगवान श्री कृष्ण के लिए अभी भी इंतजार कर रहे हैं, ज्ञान वापी के लिए अभी भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है दिनेश जी को एक बार कंप्लीट करने देते हैं, बोलिए। हाँ, दूसरी चीज एक और है कि शिल्पा जी देखिए, जैसे कि बैरिकेडिंग जो लगा रखी थी, बैरिकेडिंग को एक तरह से टच करने वाला काम एक तरह से ऐसे हो गया कि किसी घर में आप जबरदस्ती घुस रहे हैं ऐसे, अगर वहां पर अधिकारी जो है सुरक्षा कर्मी देखिए वो भी अपना कहीं ना वो भी परिवार लेके बैठे हैं, कहीं ना कहीं वो भी अपने तरीके से जो कार्यक्रम जो कर रहे हैं, तो वो एक तरह से अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, तो उनको जबरदस्ती अपने न्याय किसको न्याय दिला रहे हैं आप? हाँ। आप एक तरफ कहें किसानों को न्याय दिलाएंगे, तो वो भी किसान और युवा परिवार होते हैं, तो उनको आप करके अगर परेशान करने का अगर कार्य करें तो अपने आप में न्याय का तो पहले आप मतलब धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो वो करना अपने आप में गलत था। दूसरा उसका ये उत्साह करके कार्यकर्ताओं को, जैसे कार्यकर्ता कुछ अगर समझदार उसमें होंगे भी, उनको उकसाते हैं कि भाई कहीं ना कहीं कहते हैं कि ठीक है कि अपने तरीके से हमारे धुरंधरों ने बैरिकेड तोड़ डाले, तो वो तो शाबाशी और थपथपाने वाली पीठ थपथपाने का कार्यक्रम हो गया से, तो उसमें अपने तरीके से ये करना बिल्कुल गलत था। और दूसरा एक चीज और थी कि इन्होंने, राहुल गांधी ने बोला कि इससे यात्रा में जैसे रोकने जो कार्य कर रहे हैं और जो प्रशासन जो रोकने कार्य कर रहा है उससे हमें लाभ मिल रहा है, इससे पब्लिसिटी मिल रही है, तो इन्होंने अपने एक तरह से झूठ का पुलिंदा पहले जो बोल रखा था उसको खुद ही तोड़ दिया है, एक तरह से खुद ही अपनी जो है मतलब जो पहले बोला था कि भाई कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर जो नाम की कोई चीज नहीं है, हमारी आवाज दबाई जा रही है, मीडिया हमारी बात का प्रसारण नहीं करता। तो देखिए अब सब जगह अगर प्रसारण सब चीज का अगर हो कुछ हो तो अपने आप पे अपनी बात को झूठा करार कर दिया, कभी इनके पब्लिसिटी तो मिल गई ना, तो पब्लिसिटी अगर मिले तो खुश रही है, उसमें क्या दिक्कत है उसे। और कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक और 10 तरह के तरीके हैं शिल्पा जी, तो उसको अपना सकते थे, और कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं की जो गर्दन जो है फंसाने का कार्यक्रम करना, तो वो कहां से कहां तक अपना ठीक ठाक लगता है। दूसरा देखिए एक चीज और है, हेमंत बिस्वा शर्मा की व्यक्तिगत रंजिश है, इस वजह से ये सारा बदला लेने का काम वो कर रहे हैं। शिल्पा जी, हेमंत बिस्वा शर्मा जो है पहले इनकी पार्टी में था, तब उस वक्त अच्छे क्यों थे? उस टाइम दाग अच्छे थे, और बाद में जब बाहर चले गए उसका दाग जो है वो गंदे हो गए, तो ये बात तो कहीं चली नहीं ऐसे। जब हेमंत बिस्वा शर्मा 6-6 महीने इनके लिए इंतजार करते थे और मतलब मिलने के लिए आते थे, तो उस वक्त मिलने का समय नहीं मिलता था, और जब ये जाते थे तो उस वक्त उनकी रुचि राहुल गांधी की अपने कुत्ते को बिस्किट खिलाने में ज्यादा होती थी। तो कहीं ना कहीं आदमी अगर अपमानित महसूस करेगा, कुंठित महसूस करेगा, तो उसमें जाकर के कहीं ना कहीं जाकर के दल बदल कर कुछ फिलहाल वो संवैधानिक पद पर है, मुख्यमंत्री पद पर है, जाहिर तौर पर अगर आप उनके राज्य में जाकर कानून व्यवस्था में किसी भी तरह का कोई भी विघ्न डालने की कोशिश करेंगे तो फिर वो क्यों बर्दाश्त करेंगे? जाहिर तौर पर फिर एक्शन लिया जाएगा, ले भी लिया गया है, एफआईआर ऑलरेडी राहुल गांधी के खिलाफ वहां पर हो चुकी है। चलिए, आप सभी खास मेहमान मेरे साथ बने रहे, फिलहाल मुझे यहाँ पर रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद फौरन होंगे हाजिर, बढ़ाएंगे चर्चा को यहीं से आगे कि अब इस हंगामे के बाद, इस पूरे सिनेरियो के बाद राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर क्या पड़ेगा इंपैक्ट, होगी बात बहुत छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं। उड़े देश का आम आदमी, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस विजन ने रीजनल एंड इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी को दिए हैं नए आयाम। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनकर उभरा है सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य। भगवान बुद्ध की तपोभूमि कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने के 25 महीने में ही मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में प्रारंभ हुआ है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम का संचालन। जब नियत नेक हो तो इसी तरह से काम होता है।
इसी तरह के नतीजे मिलते हैं। ये अयोध्या नगरी भी तो इसकी साक्षी है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश के एविएशन मैप के शीर्ष पर है उत्तर प्रदेश। एयरपोर्ट से ऊंची उड़ान, कनेक्टिविटी को नई पहचान। सुबह की प्यारी सी धूप और खिलखिलाता आंगन, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और प्यार से बनाए खाने की सुगंध। मैं सबके साथ हूँ, सबकी जुबान पर हूँ, सबके स्वाद में हूँ। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सप्तपुरियों में प्रथम अवधपुरी आस्था, विश्वास और आधुनिक विकास की कह रही है नई कहानी। असंख्य दीपों के प्रकाश ने श्री अयोध्या धाम के कण कण को बनाया है समृद्धि, संस्कृति और भक्ति का वैश्विक केंद्र। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या धाम जंक्शन, भक्ति पथ, धर्म पथ, राम जन्मभूमि पथ एवं राम पथ ने कनेक्टिविटी को दिए हैं नए आयाम। लक्ष्मण कुंज स्मार्ट वाहन पार्किंग, महर्षि अरुंधति पार्किंग एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, गुप्तार घाट, राम घाट और सूर्य कुंड सहित 108 कुंडों का कायाकल्प प्रस्तुत कर रहा है आधुनिक अयोध्या की नव्य आभा। सदियों के संघर्ष को पीछे छोड़ आज सनातन उत्कर्ष की नई कहानी कह रहा है श्री राममय अयोध्या धाम। नव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या। कौन नहीं चाहता कि उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी हो, वो भी फिल्मी एक्टर्स की तरह, मॉडल्स की तरह दिखे, लोग उसे घूम घूम कर मुड़ मुड़ कर देखें। सबका दिल करता है, इसीलिए लोग जिम जा रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, काजू बादाम किशमिश मेवे खा रहे हैं, प्रोटीन के डिब्बे घोल घोल कर पी रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी सेहत बन जाए। लेकिन सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं है, उनको खाया पिया लगता नहीं। इसलिए हमारी संस्था ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं पिएं वो आपके शरीर पर पूरी तरह से लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, मसल्स बढ़े, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। थोड़ी सी भी कसरत करें तो शरीर पर पूरा असर, पूरा निखार आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका फ़र्क नज़र आ जाएगा। सिर्फ 699 रुपये की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फ़ोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ऐसे बनेगी बेहतरीन बिरयानी 3 आसान स्टेप्स में। भुने प्याज टमाटर में उबली हुई सब्जियां डालें, MDH का खास बिरयानी मसाला डालें, फिर उबले हुए चावलों की एक परत लगाकर 7 मिनट तक दम दें। हो गई तैयार बेहतरीन बिरयानी। असली मसाले सच MDH। जब बात देश की हो तो चाहिए अटल जी के जैसी अटल नजर, क्योंकि नजर अगर इरादों जैसी साफ हो तो हर मंजिल को पाया जा सकता है। पर ऐसी तेज और साफ नजर मिलती है आई मंत्रा आयुर्वेदिक आई ड्रॉप से। आपको दे क्लियर विजन आपकी मंजिल को पाने के लिए। ऐसे बनेगी बेहतरीन बिरयानी 3 आसान स्टेप्स में। भुने प्याज टमाटर में उबली हुई सब्जियां डालें, MDH का खास बिरयानी मसाला डालें, फिर उबले हुए चावलों की एक परत लगाकर 7 मिनट तक दम दें। हो गई तैयार बेहतरीन। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। चर्चा हो रही है आज असम में जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा जो एग्रीड रूट था हम उस पर चलना चाह रहे हैं, लेकिन वहां असम सरकार की तरफ से यह कहा गया कि नहीं, इन्होंने रूट से अलग जाने की कोशिश की जिस वजह से इन्हें रोका गया। वहां बैरिकेडिंग की गई, उस बैरिकेड को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा तहस नहस किया गया, तोड़ा गया, जमकर हो हंगामा वहां पर हुआ। और अब राहुल गांधी ने मीडिया के सामने आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुलेआम कहा कि बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका, जो पब्लिसिटी हमको नहीं मिल रही थी आप लोगों की वजह से अब मिल रही है।
ऐसे में क्या वाकई में सब कुछ पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है, वोटों के लिए किया जा रहा है? ऐसे में इस यात्रा में न्याय फिर रह कहां गया? आज इसी मुद्दे पर हो रही है बात कि आखिरकार इस भारत जोड़ो यात्रा पर इस हंगामे का क्या पड़ेगा इम्पैक्ट, क्या पड़ेगा असर, और आखिर क्या अब इस यात्रा की राहुल गांधी की आगे मुश्किलात बढ़ती हुई? क्यों? क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है गिरफ्तारी होगी लेकिन अभी नहीं। क्या संकेत समझे जाए फिर? डॉक्टर सुनील कौशिक। नहीं, देखो, माहौल को देखकर के गिरफ्तारी होगी ऐसा नहीं है। किसी बड़े नेता को तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन ये आप देखिए कि पहले भारत जोड़ो यात्रा हुई, पहले बवाल हुआ क्या? नहीं हुआ। जब बड़ी यात्राएं होती हैं तो हम लोग ने भी शिल्पा कवरेज तो किया कह तो रहे हो पब्लिसिटी के लिए। मैं वही पिछली बार पब्लिसिटी कवरेज मिला नहीं तो इस बार इन्होंने ये तरीका अपना लिया 100% पब्लिसिटी के लिए। अच्छा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब इतनी बड़ी यात्रा होती है तो अगला 500 किलोमीटर की एनओसी एक बड़ी टीम होती है राजनीतिक दल की, वो बिल्कुल रास्ते में जहां ब्यूरोक्रेसी के अफसरों से बात करेगी, अपने कार्यकर्ताओं से बात करेगी, अपने लोगों से बात करेगी और एक टीम आगे चलती है। यदि आपको एनओसी नहीं दी गई, पहले तो आपको एनओसी ले लेनी चाहिए, यदि नहीं दी गई तो आपको न्यायिक बातें कहनी है ना। जरूरी है कि आप इसी कोने से लिख लेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा लोगों के में। यदि आपको इतनी बड़ी यात्रा निकालनी है तो शहर के बाहर से निकाल देंगे तो लोग नहीं देख पाएंगे क्या? लेकिन वो दर्शन करना चाहते थे भाई, प्रभु श्री राम के, दर्शन देखो, भगवान उस मंदिर में जाके ईश्वर के। देखो, ईश्वर के क्यों रोक रहे हैं हमको? नहीं, किससे डर रहे हैं मोदी जी की सरकार? देखो, ये गुमराह करने वाली बात है। देखो, मैं बिल्कुल पढ़ के सुना दे रहा हूं। पहले तो वहां वो दर्शन करने नहीं जा रहे थे, जो वहां के महंत थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे थे, दर्शन करने की बात नहीं थी। फिर किस बात की? और वहां जो वैष्णव संत हैं, श्रीमद शंकर देव की जन्मस्थली है, वहां उनको जाना था, जन्मस्थली पे जाना था संत जी की पे। कोई वहां ऐसा नहीं था कि वहां कोई बहुत बड़ा मंदिर है, लेकिन वहां उन्होंने बाकायदा उनके जो जोगेंद्र सिंह हैं उनके प्रमुख, उन्होंने कहा है कि राम मंदिर के प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अवसर पर कई संगठनों ने मंदिर परिसर में कार्यक्रमों का आयोजन रखा था पहले से। हाँ, इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मंदिर परिसर में मौजूद थे। ऐसे में राहुल गांधी को दोपहर 3 बजे के बाद मंदिर आने को कहा। क्या गलत कह दिया उन्होंने? यदि कार्यकर्ता उस मंदिर परिसर में या आश्रम में, तो आश्रम कहूंगा, उस आश्रम में भिड़ जाते, क्या होता? कौन जिम्मेदार होता? यदि वहां हूटिंग स्टार्ट हो जाती तो पहले से ही जो कार्यक्रम चल रहा है, जो तय था, यदि उस कार्यक्रम को आप विघ्न डालना चाहते हैं, उस कार्यक्रम में क्यों? ठीक है। दूसरी बात, आपके जयराम रमेश क्या कहते हैं कि राहुल गांधी हम जाना चाहते थे दोपहर में, लेकिन कल हमें अचानक बताया गया कि 3 बजे के बाद आए। ये राज्य सरकार के दबाव में हो रहा था। उसका लाइव प्रसारण चल रहा है, भक्त मौजूद हैं, सरकार का दबाव क्यों आ जाएगा आश्रम पर? और उन्होंने कहा लेकिन 3 बजे के बाद जाना मुश्किल हो जाएगा हमको। आप ये कहते 3 नहीं, हम रात को 10 बजे तक इंतजार करेंगे, हम दर्शन करके ही जाएंगे। बहुत अच्छी बात होती। आप ये कह रहे हैं कि नहीं 3 बजे के बाद समय नहीं है हमारे पास, हम बहुत आगे निकल चुके होंगे, तो इसका मतलब आप राजनीति करने श्रद्धा के साथ नहीं गए। ये श्रद्धा के साथ जाते, और उस मंदिर का प्रमुख ये कह रहा है, आपके स्वागत के लिए खड़ा है, कह रहा 3 बजे के बाद आ जाइए, अभी यहाँ भक्त बहुत मौजूद हैं, कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम में विघ्नता ना आ जाए, इसलिए हम आपका स्वागत 3 बजे के बाद करेंगे। तो भक्तों से ज्यादा राहुल गांधी को इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती? विजय कौशिक जी, इंतजार कर सकते थे वो, तो किया क्यों नहीं? कार्यक्रम ज्यादा जरूरी थी, यात्रा ज्यादा जरूरी थी, या फिर वो जो दर्शन करने वहां जाना चाहते थे, जिनसे मिलने जाना चाहते थे वो? भगवान का मंदिर किसी की बपौती तो है नहीं कि जहां सत्ता के दबाव में आकर किसी व्यक्ति को मंदिर में आने से रोक दिया जाए। तो इसी बात का जवाब हमने सरकार को दिया है। और राहुल गांधी जी ने ये नहीं कहा कि किसी की नहीं होती है, भगवान के मंदिर में जाने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन वहाँ लोग मौजूद हैं, तो आप उसमें जगह कहां से? राहुल गांधी पर अगर वहां अटैक हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? सुरक्षा कारणों की वजह से, और जो वहां पर जो रिचुअल्स करने थे, जो अनुष्ठान, जो कार्यक्रम वहां पर तय किए गए थे, उनकी वजह से अगर मना नहीं किया ना, कैंसिल नहीं किया ना, पोस्टपोन करने को कहा था ना, 3 बजे के बाद आने को कहा था ना। शिल्पा जी, सुरक्षा एजेंसियों को प्रोग्राम के बारे में पूरी जानकारी थी, लेकिन ऐन वक्त पर मंदिर समिति के कर्ता धर्ताओं ने सरकार के दबाव में राहुल जी को आने से मना किया। तो अचानक से जब मना किया तो हम रुक नहीं सकते थे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम पहले से तय था। इसी तरीके से सरकार ने कॉलेज प्रबंधन
वाले मामले में जो हमारा प्रोग्राम था अच्छा। उसमें जाने से मना किया। और क्या हुआ उसका रिजल्ट, कि जो कॉलेज के छात्र थे वो राहुल गांधी जी को सुनने के लिए बाहर आ गए। राहुल गांधी जी ने कहा कि सरकार की मंशा यही है कि लोगों तक हमारी आवाज ना पहुंचे, लेकिन सरकार ने जो अपने दमन चक्र चलाया है उसके चलते हमारी आवाज जनता तक पहुंच रही है। तो क्या गुनाह कर दिया? उन्होंने सरकार के एजेंडे को स्पष्ट किया कि सरकार ऐसा चाहती है, लेकिन सरकार के चाहने के बावजूद भी जो सरकार चाहती है उसका उल्टा हो रहा है। आपको कैसे पता लगा ये राज्य सरकार के दबाव में हो रहा था? राज्य सरकार ने मना किया था? क्या मंदिर प्रबंधन समिति के किसी सदस्य ने जानकारी दी, कुछ ऐसा बयान दिया, या खुद आपको फोन करके बोला था? सुनिए ना मेरी बात, निश्चित तौर पर मैंने कहा ना कि भाई हमारे भी अब संबंध हैं जनता के बीच में, अच्छा, जिनके जरिए लोगों से हमें सारी जानकारी मिलती है। लोग हमें बताते हैं कि किस तरह से असम में राहुल गांधी जी की यात्रा को रोकने के लिए किस तरह के षड्यंत्र भाजपा कर रही है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी जी उनसे डरे बगैर इस यात्रा को निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को। तो कम नहीं है। तो कहा गया था कि खतरा है, क्योंकि कट्टरता के नाम पर, कट्टर हिंदुत्व के नाम पर वहां 22 जनवरी पता है आपको कितना बड़ा दिन था? पता है देश के तमाम मंदिरों में कितने बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे थे, कितना व्यस्त पूरा का पूरा कार्यक्रम वहां रखा गया था, बहुत सारे रिचुअल्स होने थे, बहुत टाइट प्रोटोकॉल्स थे वहां पर, वो सब राज्य सरकार ने करवाए। शिल्पा जी आप ही जवाब दे दीजिए, मुझे बताइए कोई भी धार्मिक आयोजन 15 अगस्त से 26 जनवरी से बड़ा है? 15 अगस्त से बड़ा है क्या? अरे ऐतिहासिक पल सदियों के इंतजार के बाद आ रहा था। राम भक्तों की भावनाओं की कुछ तो कद्र कीजिए सर। सुनिए ना, वहां पर जिद करने की क्या, और आपको मना तो नहीं किया ना? मना करते तो आप कहते आपको 3 बजे के बाद आने को कहा गया था। ये आपके पास भगवान के लिए समय नहीं है, और वो ऐसे में जवाब आपको भगवान को देना होगा, जनता को देना होगा। चलिए गौरव मिश्रा, ये सारी साजिश किसी की नहीं थी, हिमंत बिस्व शर्मा की थी। क्यों, किस बात की खुन्नस निकाल रहे राहुल गांधी से? इसलिए कि पहले उनकी पार्टी में थे, अब नहीं है, अब इस बात का ये व्यक्तिगत सारा बदला लिया जा रहा है क्या? मैं बिल्कुल उसको भी स्पष्ट करूंगा शिल्पा जी, लेकिन आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाना चाहेंगे, इनका बैकग्राउंड बताएंगे। राहुल गांधी जी सीरियल ऑफेंडर है, ये सुप्रीम कोर्ट में माफी भी मांग चुके हैं, इनकी संसद सदस्यता भी जा चुकी है, और फिर इन्होंने क्राइम किया और उसका एविडेंस भी दिया इस प्रकरण में भी, और वो भी उस दिन दिया जब देश के 100 करोड़ हिंदुओं के साथ न्याय हो रहा हो। प्रधानमंत्री जी ने कहा भारत की उच्चतम न्यायालय ने न्याय की लाज रख ली, और भगवान राम का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, और उस समय पर ये अन्याय कर रही है न्याय के नाम पर। और रही जहां तक बात हिमंता बिस्वा शर्मा की है, तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने लोकतांत्रिक तरीके से पूरे पूर्वोत्तर भारत से कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया, नामो निशान इनका मिटा दिया, क्योंकि वहां पर ये AK-47 की खेती करते थे। लेकिन अभी नए राहुल गांधी है सर, भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने जो जो सबक सीखे यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। हर वो दांव पेच अपनाया जा रहा है, किस तरह से फायदा पहुंचाया जाए कांग्रेस पार्टी को, लोगों के दिलों तक पहुंचा जाए राहुल गांधी के द्वारा। ऐसे में समझ रहे हैं आप, वो कह रहे कि देखिए मंदिर नहीं जाने दे रहे, देखिए न्याय यात्रा नहीं निकालने दे रहे, देखिए कितनी डर गई है भारतीय जनता पार्टी, कितने डर गए हैं मुख्यमंत्री असम के, जिसे अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री भी बताया था। हर तरह से, हर तरफ से बीजेपी पर वार किए जा रहे हैं। ये नए राहुल गांधी है। 1952 में नेहरू जी ने एक पुल का उद्घाटन किया था, जिसको बनाने का और लोकार्पण करने का काम हिमंता जी के सरकार के दौरान हुआ। प्रधानमंत्री जी ने किया बोगी ब्रिज का उद्घाटन। तमाम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं जो नॉर्थ ईस्ट में इस सरकार में हुए हैं। इन्होंने तो केवल वहां पर आतंकवाद दिया, उग्रवाद दिया। यहाँ के लोग भी जो नौकरी करने जाते थे उनका भी 50%, 60% गुंडा टैक्स में चला जाता था। आज वहां पर विकास हो रहा है। ये फिर अराजकता में पूरे क्षेत्र को झोंकना चाहते हैं, और उन्हीं अपने पुराने लोगों को, बुर्जुआ लोगों को, जो इनके एजेंट लोग थे, उनको फिर एक्टिवेट करना चाहते हैं। अच्छा। इसलिए इस तरह के अराजक और हिंसक कृत्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी भी समय है। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी हिंसा का, उपद्रव का रास्ता छोड़ के सकारात्मक लोकतांत्रिक राजनीति करेंगे तो शायद
स्थान मिल जाए, लेकिन जनता बख्शेगी नहीं इनको। ठीक है, अभी जनता विपक्ष का नेता बख्शेगी तक बनने नहीं दे रही इनको, है। उसका कब किनको काम नहीं है, बख्शेगी वो वक्त और बताएगा। आने लेकिन वाले विजय कौशिक, जैसे आपके पास इनपुट्स थे, जैसे आपके सोर्सेज ने बताया कि राज्य सरकार के दबाव में सब कुछ हो रहा है, सब कुछ मना करवाया जा रहा है, वैसे ही वो कह रहे हैं हमारे पास भी तो इनपुट्स थे कि आप लोग वहां पर उन ग्रुप्स को भड़काने के लिए जा रहे हैं, तो कैसे हम जानकारी होने के बावजूद ऐसा होने देते? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सरकार का आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। किसानों के आंदोलन को खालिस्तानियों का आंदोलन कहा गया, उनको आतंकी बताया गया, और बाद में उन्हीं किसानों के आगे छूटे हुए इस मोदी सरकार ने वो कृषि से संबंधित तीनों काले कानून वापस ले लिए। तो सरकार है, सरकार कुछ भी कह सकती है, सरकार के पास ताकत है, उस ताकत के दम पर वो राहुल गांधी जी को कुचलना चाहती है, कांग्रेस नेताओं को कुचलना चाहती है, लेकिन इनके षड्यंत्रों को जनता असफल कर देगी। निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी के संघर्ष से आज मोदी सरकार बौखलाई हुई है। अच्छा। और उसके लिए पूर्वोत्तर में हेमंत विश्व शर्मा का सहारा लेकर असम में वो कुछ भी करा सकती है राहुल गांधी जी के साथ, इस बात का हमें डर है, लेकिन हम संघर्ष करते रहेंगे। राहुल गांधी जी ने कहा है तो डरने वाले नहीं हैं। गौरव मिश्रा वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ आप कुछ भी करवा सकते हैं। देखिए, ये तो कन्फेशन ये खुद कर रहे हैं, यही खुद करवाएंगे और फिर इसका पॉलिटिकल फायदा लेंगे। अच्छा, ये कांग्रेस की पुरानी परिपाटी रही है। देखिए, इंदिरा जी के साथ जब ऐसी घटना हुई थी तो सिखों का नरसंहार इन लोगों ने कराया था, और उसके बाद शिल्पा जी राजीव जी ने कहा कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, तो ये धरती हिलाना चाहते हैं। फिर इनकी पूरी मंशा ये है, साफ दिखाई दे रही है इनके बयान से, और उसके बाद फिर विक्टिम कार्ड प्ले करने लग जाते हैं। सरकार विजय भी इस कौशिक बात जी को लेकर सतर्क है। ठीक है, सरकार अगर सतर्कता बरत रही है तो क्या गलत कर रही है? अगर हिंसा दंगा बढ़ गया तो कौन जिम्मेदार होगा? असम की जनता को उसमें क्यों जलने दिया जाए? देखिए, राहुल गांधी जी की सुरक्षा के साथ समय समय पर सरकार ने छेड़छाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इवन बहुत से मुद्दों पर भाजपा सरकार ये चाहती है कि सुरक्षा के नाम पर उन्हें यात्रा ही न निकालनी पड़े, उन्हें घर से बाहर ही न निकलने पड़े। तो क्या सरकार के सारे जो अंध निर्णय हैं उनका हम स्वागत करते रहेंगे? कभी नहीं। राहुल गांधी जी देश की जनता की लड़ाई कर रहे हैं। देश की जनता निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी देश की जनता की लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन क्या देश की जनता ये कहती है कि आप इस तरह से तस्वीरें देख लीजिए जरा, तस्वीरें देख लीजिए जरा एक बार। लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हुड़दंग किया। देश की जनता क्या ये कहती है? देश की जनता क्या अपने हाथ में देश के कानून को लेने को कहती है, हंगामा करने को कहती है? इस तरह से वहां पर चकनाचूर बैरिकेड को जो किया गया है, तहस नहस, वहां पे जो चीजें आसपास जितनी भी पब्लिक चीजें थी उनको कर दिया गया है। देश की जनता ये कहती है कि हिंसा पर उतर आइए। कांग्रेस सरकार जब थी केंद्र में, तब देखिए भाजपा नेता किस तरह से बैरिकेड, आप जो सफाई पेश कर रहे हैं वो लोगों की कितने गले उतरेगी? दिनेश सिंह जी, ऐसे में अब इस यात्रा से और इन तस्वीरों से खास तौर पर क्या संदेश जनता तक पहुंचता हुआ और क्या प्रभाव इसका आगे इस न्याय यात्रा पर पड़ता हुआ? शिल्पा जी, देखिए, अगर सरकार की रोकने की अगर मंशा कर रहती है तो भारत जोड़ो यात्रा पहले जो चली थी उस वक्त तो रोक दिया होता। हाँ। उस वक्त कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक यात्रा पूरी चली, बेरोक टोक चली। हाँ। और अपने तरीके जो लाभ इनको लेना था पूरा लिया उन्होंने ऐसे। तो अभी दोबारा कौन सी ऐसी कोई दिक्कत आ गई? अब ये एक्स्ट्रा माइलेज और एक्स्ट्रा पब्लिसिटी लेने के जो कार्य कर रहे हैं वो थोड़ा मैं गलत समझता हूँ। अच्छा। कल कोई तो कह देंगे इसी का राष्ट्रपति भवन में और जो अपना जो संसद भवन जो है वो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसके अंदर हमें घुसना है। उसके बाद अगर रोकेंगे पुलिस कर्मी और मेरे जो सुरक्षा कर्मी अगर रोकेंगे तो कहते हैं हमें रोको क्या जा रही है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो ऐसे ये चीजें अपने आप में ठीक नहीं है ऐसे। और देखिए, बाल हट अपनी जगह मतलब अच्छा नहीं होता। जैसे कि अपने आप जबरदस्ती की मुझे तो यहाँ पर जाना है और इसी वक्त जाना है, मुझे तो ये टॉफी इसी वक्त खानी, ये कोई बातचीत नहीं हुई ऐसे। अगर इनको लगता है कि सत्ता में आना इनका अगर लक्ष्य है और इनका अगर हक अगर है तो हक को लड़के लेना। उसे कौन रोक रहा है आपको? आप अपने तरीके से पूरे लोकतांत्रिक तरीके से और आकर के लड़ाई लड़े अपने तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपना मैसेज पहुंचाएं कि हम लोग भाजपा से बेहतर विकल्प हैं, हम लोग आपकी बात को बेहतर तरीके से आगे लेके जा पाएंगे। लेकिन अभी के हिसाब से ये लग रहा है कि जनता के साथ में आप उलझ रहे हैं। भाई पुलिसकर्मी, सुरक्षा कर्मी जो है, प्रशासन जो है, तो जनता ही तो है, बस है, वो भी तो वोटर है, वो भी तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जाकर के वोट कहीं ना कहीं देते हैं, किसी के तो देते हैं।
तो आप अगर उनसे उलझेंगे तो उनके साथ उनका परिवार जुड़ा है, उनके साथ और जो असर रसूख वाले जो लोग हैं, जैसे अगर एक पुलिसकर्मी अगर है, जैसे कहीं का एक थानेदार माने हैं, डीएसपी माने हैं, बिल्कुल उनकी क्या गलती भाई, वो तो कानून व्यवस्था को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन कौशिक जी, क्या कांग्रेस विक्टिम कार्ड प्ले करके यहाँ पर बेनिफिट उठाने की कोशिश करती हुई दिख रही है? देखो सिर्फ कोई भी राजनीतिक दल होगा, ये तो अंतिम हथियार होता है राजनीतिक दलों का, और वही मुझे लगता है कांग्रेस करने का प्रयास कर रही है। मैं ये कह रहा हूं कि 3 बजे या प्रबंध समिति के अध्यक्ष ने कह दिया कि 3 बजे के बाद राहुल गांधी जाएंगे, प्रवेश करेंगे। राहुल गांधी कहते नहीं, हम 10 बजे तक इंतजार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस देश के लोग हर बाई बाई करते हैं आपकी, बोले बैठ जाते, हम तो 10 बजे तक इंतजार करेंगे। आपने कहा कि 3 बजे के बाद नहीं हम दर्शन कर पाएंगे। तो ये आपको दर्शाता है कि आपकी श्रद्धा कितनी है। दूसरा, असम की सरकार ने बैरिकेडिंग करके रोक दिया, तो रास्ता नहीं रोका, उसका बदलाव जो पहले से था शहर के बाहर से आप निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है? आप वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातें रखते कि हमारी इच्छा थी कि हम शहर के अंदर होकर निकलें, असम सरकार ने हमको परमिशन नहीं दी, इसलिए हम बड़ा श्रद्धा के साथ सबको नमन करते हुए हम आगे निकल रहे हैं, लेकिन हम बाहर से जा रहे हैं। जनता आपका स्वागत करती है। भिड़ने की बात कहां से आ गई? क्या शहर के बीचों बीच निकल जाएंगे तो यात्रा सफल हो जाएगी? सफल असफल तो आपकी जो रणनीति है ना, जिस विचारधारा को लेकर के आप चढ़ रहे हैं, वो सफल होगी। रास्ता तय नहीं करता कि आप इधर से नहीं निकलेंगे, उधर से निकल जाएंगे तो बहुत वोट आपके बढ़ जाएंगे। ऐसे में कौशिक साहब, आपका विश्लेषण क्या कह रहा है इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर अब आगे क्या असर पड़ता हुआ? नहीं देखो, राहुल गांधी ने तो स्पष्ट कर ही दिया शिल्पा जी, जो मकसद है पब्लिसिटी का, मिलते हुए फायदा होने वाला है। वो देखो, पिछली बार भी यही आरोप लगे थे, तमाम चैनल्स पे हम लोगों ने भी डिबेट की, और कांग्रेस के प्रवक्ता चिल्ला चिल्ला के यही बोलते थे, देखो साहब हम तो चैनल दिखाई नहीं रहे, हमको हमारी यात्रा को कवरेजिंग मिल ही नहीं रही है। तो वो पहले भी था और वो अब भी है। और इन्होंने आरोप लगाया कि साहब यूट्यूब पे तो हमारा बहुत अच्छा खासा चल रहा है, न्यूज चैनल्स पे गोदी मीडिया हमको दिखाना नहीं चाहती। ठीक है, तो वही ऐसी स्थिति है कि राहुल गांधी ने ये कह दिया कि हमको जो चीजें चाहिए वो आराम और ये स्थिति अगर कांग्रेस के फेवर में चली गई, गौरव मिश्रा जी, फिर क्या होगा आप लोगों का? ये तो जनता तय करेगी शिल्पा जी, कांग्रेस के फेवर में जाएगी या नहीं जाएगी। कांग्रेस पिछले 30 वर्ष से ऊपर हो गया, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई, और आज उनकी स्थिति मैंने जैसा पहले भी कहा, देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, देखिए कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, खून पसीना एक कर रखा है, तो जाहिर तौर पर लोगों को कनेक्ट करेगा। देखिए उनको दिशा ही नहीं पता है। अच्छा, भारत में अब राजनीति का पूरा डिस्कोर्स ही बदल चुका है। जिस तरीके से ये पूरे भारत को अपनी बपौती समझते थे, जैसा अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, तो अब वो बपौती वाला समय चला गया। संविधान को अपनी बपौती समझते थे, न्यायालय को अपनी बपौती समझते थे, किसी परिवार का डंडा नहीं, कानून का डंडा चलेगा, संविधान का डंडा चलेगा, प्रोटोकॉल्स का डंडा चलेगा। विजय कौशिक, फाइनल कमेंट आपका, 10 सेकंड। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी अपने लिए नहीं लड़ रहे, देश के लिए लड़ रहे हैं। और बीजेपी सरकार अगर कांग्रेस पार्टी के नेताओं का दमन करने की कोशिश करेगी, तो जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये बैरिकेड्स उठाड़े हैं, इसी तरीके से इनके अहंकार को करने का काम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। और राहुल गांधी जी के ऊपर किसी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इसके लिए कार्यकर्ता ईंट के जवाब पत्थर से देंगे। इसलिए बीजेपी सरकार को यह अहंकार त्याग कर, उसके लिए चाहे हिंसा पर भी क्यों न उतरना पड़े, विजय कौशिक जी, ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हिंसा भी आपको मंजूर है? मतलब हिंसा हमें मंजूर नहीं, लेकिन जब सर पर आ पड़ती है तो ये तस्वीरों में क्या दिख रहा है सर? गजब ही आपके तहत है। तस्वीरों में क्या दिख रहा है? फिर ये अहिंसा का तरीका होता है, तो फिर भाई ऐसा तरीका फिर आप ही को मुबारक। चलिए ठीक है, अब ये जनता को तय करना है, जनता पर छोड़ देते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। समय बस इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कुल मिलाकर अब फिलहाल ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगे किस मोड पर जाकर खत्म होती है और इसका कितना फायदा राहुल गांधी की इस मेहनत से कांग्रेस पार्टी को मिल पाता है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है। देखने वाली बात होगी, लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश हो रही है, किस हद तक वो कामयाब होते हैं, नजर बनी रहेगी। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। सुबह की प्यारी सी धूप और खिलखिलाता आंगन,
दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और प्यार से बनाए खाने की सुगंध। मैं सबके साथ हूँ, सबकी जुबान पर हूँ, सबके स्वाद में हूँ। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल